Work and energy का numerical 34. A small block of mass 200 gram is kept at the top of frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter high. How much work was required? और उसमें 4 क्वेश्चन दिए। 4 क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चंस हमें एक ही तरीके को अलग अलग किस तरह से देखना है ये सिखाते हैं। तो पहला पार्ट फाइंड करते हैं हम। टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप। तो जैसे ये सिचुएशन दी है, इंक्लाइन सरफेस इसका 10 मीटर लेंथ होगी, ये यहाँ पे रखा, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गया। उसका मास दिया 200 ग्राम और ये ग्राउंड से हाइट है 3.2। और हमें फाइंड करना है पहले पार्ट में कि वर्क डन फाइंड करो। और कब का वर्क डन फाइंड करना है कि ये ब्लॉक को, इस ब्लॉक सपोज यहाँ पे होगा अर्थ सरफेस पर, तो यहाँ से यहाँ पे उठाने के लिए कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा उसे उठाने के लिए, जितना उसका मास होगा, जितना उसका वेट होगा उतना, मतलब ये फोर्स कितना आ जाएगा mg। और ये s कितनी आएगी, हाइट। तो इस तरह से याद रखना है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रेज करते, किसी हाइट से उठा देते हैं, तो उसका वर्क डन होता है mgh, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हाइट रेज होती है वो उसमें कुछ एनर्जी गेन करेगी, उस एनर्जी को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ आने के बाद जो एनर्जी होगी उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, या उसे कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हम वर्क डन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे यहाँ लाने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी। तो चलो इसका फाइंड करते कि ये कितना होगा। तो ये m कितना है, यहाँ पे मास 200 मतलब ये 0.2 kg, g 10 ले रहे हैं फिलहाल, और h यहाँ से यहाँ तक 3.2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टू 4, 3 टू 6, 2 डेसिमल, लेकिन एक 10 के लिए गया। तो इतना जूल वर्क, इतना वर्क डन करना पड़ेगा टू रेज द ऑब्जेक्ट और लिफ्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू जहाँ पे रखना है उसे टॉप पर, वहां के लिए। अब बी पार्ट समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। बी पार्ट में हमें बोला है कि टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। अभी एक्चुअली इस तरह का हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल थ्रू अभी वो कुछ सिखा रहे। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना ये टारगेट नहीं है। टारगेट यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे उसके आंसर से कुछ सीखने वाले। क्या सीखने वाले कि सपोज ये ब्लॉक इधर होता है, यहाँ से यहाँ पे उठा के रख दिया तो इतना वर्डन करना पड़ा। उसकी जगह पे आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये ब्लॉक सपोज यहाँ पे होता और यहाँ से हमें स्लाइड करना है, इस प्लेन से हमें स्लाइड करना है। और प्लेन हमें बताया कि वो फ्रिक्शनलेस होगा, स्मूथ प्लेन होगा। अब यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितना वर्डन होगा, मतलब वर्डन फाइंड करना है अलॉन्ग ये इंक्लाइन सरफेस, अलॉन्ग इंक्लाइन सरफेस। तो फोर्स इंटू वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमें बताइए, जैसे यहाँ पे उसे उठाने के लिए जिसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, उतना फोर्स ऊपर लेके जाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो ब्लॉक है ये mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, यहाँ पे देखा, लेकिन इस डायरेक्शन में वो कितना फोर्स लगाता है mg साइन थीटा। ये यहाँ पे mg, तो ये mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। तो इस mg साइन थीटा के अगेंस्ट हमें उसे खींचना है, मतलब यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स होगा mg साइन थीटा, मतलब ये फोर्स होगा mg साइन थीटा। और इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ दी है 10, ये लेंथ दी है 10। और वैल्यू पुट करके आंसर तो फाइंड करेंगे, लेकिन क्या सीखना है पहले ये सीखते हैं कि क्या सीखना है। तो देखो ये mg, जैसे कि यहाँ पे mg था तो ये mg आ गया, और ये कितना आ गया s साइन थीटा। ये s साइन थीटा है क्या, ये s साइन थीटा क्या है। तो देखो यहाँ पे s साइन थीटा पहले फाइंड करते कि ये s साइन थीटा है क्या। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, ए थीटा अगर है तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड मतलब h और हाइपोटेनस मतलब ये l, जो भी दी है o, s लिखी थी हमने तो s, ठीक है। l ही लेते हैं, l लेंथ, तो यहाँ पे l, तो h कितना आ गया, l साइन थीटा इज h, मतलब l साइन थीटा मतलब क्या आ गया h। तो देखो mg l साइन थीटा, तो ये कितना आ रहा है, ये mg जो है वो ही mg, और ये l साइन थीटा, ये l साइन थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे h, मतलब ये वर्क डन इंक्लाइन कितना आ रहा है mgh, जो यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वही आने वाला है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे,
डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे रख देते हैं, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इतनी हाइट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन का फोर्स कितना mg sin थीटा, और लेंथ कितनी है ये वाली लेंथ। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये पढ़ा रहे हैं हमें। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो इस केस में कुछ एनर्जी लॉस होती, काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस होती। यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, मतलब ये जो वर्क डन होगा ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ इंडिपेंडेंट। सी पार्ट में बोला हमें कि इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो सी पार्ट में क्या फाइंड करना है कि ये जो यहाँ से गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ से गिरेगा तब क्या फाइंड करना है ऑन द ग्राउंड। तो क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इफ इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ से यहाँ पे गिरेगा, डायरेक्ट गिरेगा, तब यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब ये जैसे यहाँ पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये यहाँ से गिर रहा है, मतलब ये तो फ्री फॉल हो गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। तो ये तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, कैसे फाइंड करते हैं हम। ये यहाँ इनिशियली 0 वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, किसके कारण आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मतलब एक्सेलरेशन g है, हाइट मतलब डिस्टेंस भी दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म गई, और एक्सेलरेशन कौन सा है, g वाला, और a है h, तो v कितनी आ गई, v आएगा √2gh। तो इसमें फाइंड करके हमें वेलोसिटी मिल जाएगी जब ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये काइनेमेटिक्स से हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे सीख रहे हैं वर्क एनर्जी, तो ये वर्क एनर्जी से भी फाइंड करेंगे वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है कि जो वर्क डन किया उसके कारण, जो भी वर्क डन किया है हमने उसके कारण क्या होती है, उसकी एनर्जी चेंज होती है। तो यहाँ पे कितना वर्क डन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब ग्रेविटी उसे नीचे ला रहे हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट इतना, तो इतना वर्क डन कर दिया। तो उसमें से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, 1/2 फाइनल वेलोसिटी 1/2 mv स्क्वायर माइनस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो 0 है, तो ये v इधर आ गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gh, तो v आ गया √2gh। तो इसे इस तरह से दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो v फाइंड करनी है, तो चलो आंसर फाइंड करते हैं। तो a/√2g की वैल्यू अगर 10 ली और h की वैल्यू ये 3.2 ले ली, तो 10 के कारण ये डेसिमल चला जाएगा, तो 10 के कारण ये डेसिमल चला गया, तो ये आएगा 32 को लिख सकते हैं हम 16 × 2, तो v स्क्वायर, ये v है और ये v, तो अंडर क्या आएगा, ये 2 और ये 2 के कारण एक 2 और ये 16 के लिए 4, तो ये v आएगी 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसी पार्ट डी पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। डी पार्ट में पूछ रहे हैं कि वही वेलोसिटी फाइंड करना है, इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। तो इंक्लाइन को यहाँ से, इंक्लाइन को अगर स्लाइड हो रही है यहाँ से, मतलब यहाँ पहले यहाँ पे थी और ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 थी यहाँ पे, और ये यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs as। अब इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वो चला गया। 2as एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g नहीं, g तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब इसे इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g sin थीटा, तो ये होगा g sin थीटा और इंटू s, s मतलब ये लेंथ, s मतलब ये लेंथ। तो ये तो फाइंड किया ना, v इज इक्वल टू √2g और ये l sin थीटा। अभी पहले पार्ट में देखा हमने कि l sin थीटा क्या होता है, l sin थीटा क्या आता है, h होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो ऐसी, और ये थीटा और ये l और ये h, तो sin थीटा आ गया यहाँ पे h/l, तो h कितना आ गया, l sin थीटा, तो l sin थीटा मतलब क्या आ गया, h 2gh। तो क्या फार्मूला मिला हमें, 2gh, तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद कितनी वेलोसिटी आ रही है,
8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉल किया या यहाँ से स्लाइड हुआ तो सेम वेलोसिटी बन रही है, और यहाँ पे उसे स्लाइड कर दिया या यहाँ से डायरेक्ट उठा दिया तो सेम वर्क में हो रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे पहले आपको आनी चाहिए। ये आती है तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कब एनर्जी लॉस होती है और कब एनर्जी लॉस नहीं होती है।